हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल प्राइम जी के ज्ञान में। इस वीडियो में 2022 में जितनी भी प्रतिमाएं या स्टैचू स्थापित किए गए हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है या जिसका निर्माण अभी चल रहा है उन सभी के बारे में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। आज का फर्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 को हुआ था। मध्य प्रदेश के वर्तमान जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के जो वर्तमान जिला अलीराजपुर है वहाँ के भाबरा गांव में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, गांव पूछेगा तो भाबरा गांव, जिला है अलीराजपुर और राज्य है मध्य प्रदेश। और जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। और इनका जो प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल में, वो इनके गांव भाबरा से ही लाए गए मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट में है, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 1931 को हुआ था। 24 साल के उम्र में हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट में है, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा, यह चंद्रशेखर आज़ाद के नारा था। तो ये आपको याद रखना है, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा, यह किनके नारा था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नारा था। अगला प्रश्न में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह आंध्र प्रदेश के भीमावरम में किया है। आंध्र प्रदेश के भीमावरम में किया है। तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो यह लखनऊ में बनाया जाएगा। लखनऊ में, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। अगला प्रश्न में है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह पुणे में किया गया। श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया। ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, पुणे। अगला प्रश्न में है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किए थे पराग्वे में। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न में है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर वीर दुर्गादास राठौर के प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह जोधपुर में किया गया। जोधपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है जोधपुर। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जोधपुर राजस्थान। अगला प्रश्न में है, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह कनाडा में किया गया। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा। अगला प्रश्न में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो कहाँ पर किया गया इसका अनावरण? तो मोरबी में किया गया। मोरबी कहाँ है? तो गुजरात में है। तो ये आपको याद रखना है। राज्य पूछ दिया तो गुजरात हो जाएगा। और गुजरात में किस जगह पे है? तो मोरबी। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मोरबी गुजरात। अगला प्रश्न में है, निम्न में से किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो यह बिहार के सीतामढ़ी में स्थापित किया जाएगा, बिहार के सीतामढ़ी में। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है,
निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो यह बोधगया में स्थापित किया जाएगा। बोधगया बिहार में, बोधगया बिहार में स्थापित किया जाएगा भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा। और ये देखिए चारों स्थान गौतम बुद्ध से ही संबंधित है। ए में है लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बी में है कुशीनगर, तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। और बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम धर्म उपदेश दिए थे। तो इतना आपको याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट में है इसके बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित किया जा रहा है। ये जो बोधगया में बुद्ध की प्रतिमा निर्मित किया जा रहा है, यह बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 300 फीट ऊंची होगी। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न में है किस स्थान पर शिव जी की 351 फीट या 107 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया। राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया। तब बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न में है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। किनकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ऊंचाई है 182 मीटर। यह नर्मदा नदी के तट पर है। तो ये भी पूछ सकता है किसके नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न में है गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो यह जम्मू कश्मीर में किए हैं। श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। इसकी कुल ऊंचाई 4 फीट और वजन 600 किलोग्राम है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न में है स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर किया है? तो यह राजस्थान में किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान में किया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न में है हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की अनावरण कहाँ किया गया? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु कर्नाटक में। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंगलुरु में। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया गया। यह 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। यह बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न में है हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। भीमराव अंबेडकर। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किस स्थान पर किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद। इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझते हैं। हैदराबाद तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 216 फीट है।
इस प्रतिमा को भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाया गया है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।